नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैं और मेरी सहयोगी शिप्रा आपके साथ। और आज सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो बंगाल में इतिहास इस बार बीजेपी रचने जा रही है। रुझानों ने ये साबित कर दिया कि अगर आप साल भर परिश्रम करते हैं, ईमानदार कोशिश करते हैं, तो डिस्टिंक्शन ऐसे हासिल होता है। बिल्कुल विभा। और देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले अभी जो रुझान आ रहे हैं वो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के टीवी चैनल पर आप वो तस्वीर देख रहे होंगे, लेकिन हम अब पॉडकास्ट के जरिए थोड़ा उसे हम एनालिसिस भी करेंगे, थोड़ा उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव के नतीजे नहीं है विभा, ये केंद्र की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले राज्य हैं। 2029 में जो एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें इस चुनाव का असर नजर आएगा। इस चुनाव से बंगाल में हिंदू वोटरों के अंदर विश्वास नजर आ रहा है। और ये आंकड़े इसीलिए ऐतिहासिक भी कहे जा रहे हैं क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि मिशनरी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या 184 का ये आंकड़ा जो इस वक्त रुझान में दिखता है, ये सिर्फ मिशनरी है? 90% से ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, क्या ये मिशनरी है? तो जनता ने जवाब दिया कि ये मिशनरी नहीं, ये भरोसा है, उम्मीद है, और उम्मीद जिंदा है तो लोग उस तरफ देखते हैं और बीजेपी वो रोशनी है। बिल्कुल। और देखिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग विभा इस बार हुई थी पश्चिम बंगाल की बात करें तो। और पहले से ही कहा जा रहा था कि जब भी बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है तो कहा जाता है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला होता है, लेकिन उम्मीद ये नहीं थी कि इतने बड़े मैंडेट से बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ पाएगी। हालांकि अभी तक प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हम इस पर अभी यही चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार आपको याद होगा, ममता बनर्जी बार बार कह रही थी कि खेला हो वो, खेला हो। इस बार ये खेला बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से यूं कहें कि उनके वोटर्स की तरफ से, जो उनका कोर वोटर है हिंदुओं के ऊपर, सनातन की बात बीजेपी बहुत खुलकर कहती नजर आई। एक बहुत बड़ी बात इस बार के चुनाव में दिखी शिप्रा कि पिछले बार सीधे काउंटर दीदी के ऊपर किया जा रहा था, ममता बनर्जी के ऊपर हो रहा था, लेकिन इस बार मुद्दों के ऊपर हुआ। कहीं पर पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। सुरक्षा कैसे मिले, महिलाओं के हक की बात कैसे हो, कैसे देश सुरक्षित हो, बॉर्डर फेंसिंग की बातें की गई, जो घुसपैठ का मुद्दा था उसे प्रमुखता से उठाया गया, और रोजगार के अवसर कैसे पैदा किया जाए, इन मुद्दों के इर्द गिर्द बीजेपी राजनीति करती दिखी। बिल्कुल। और देखिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत इसे इसलिए माना जा रहा है विभाग कि 1950 मतलब 1950 से बीजेपी जो है यहाँ पर काम कर रही थी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के संस्थापक हैं वो बंगाल से आते हैं, और उसके बाद से लगातार प्रयासरत बीजेपी वहां पर थी कि वहां पर अब सरकार जो है बनेगी। इनफैक्ट आप विभा से ऐसे समझ सकती हैं कि 2014 में जो एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली थी ना, उसके बाद से दोबारा दूसरी बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में कही जा रही है, क्योंकि टीएमसी को उखाड़ फेंकना बहुत बंगाल की जनता को शिप्रा, बंगाल की जनता ने सभी को मौका दिया। 20 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, वो वक्त भी बंगाल की जनता ने देखा। 34 वर्षों तक एक लंबा अंतराल जब लेफ्ट वहां पर शासन करती नजर आई। उसके बाद 15 सालों से ममता बनर्जी खुद शासन में मौजूद हैं, लेकिन जनता को इस बार उम्मीद भगवा रंग में नजर आई, बीजेपी में नजर आई। और मैं तो ये कहती हूँ कि जनता को उम्मीद प्रधानमंत्री में नजर आई। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि लीडर अगर आपको लीड कर रहा हो, वो आपके लिए भरोसे के साथ खड़ा हो, तो आपको पता चलता है कि ठीक है, मैं ये कैसे विकास होगा। क्योंकि इस बार जो युवा वोटर थे वो खुलकर कह रहे थे कि भाई हमें बंगाल के उस स्तर पर लेकर जाना है जहां हम उम्मीद करते हैं, लेकिन बंगाल कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से पिछड़ रहा है। तो इस बार ये परिवर्तन वाली लहर थी। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति को आप ऐसे समझिए। और इतनी बड़ी जीत बीजेपी के लिए ये क्यों मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी का एक छत्र राज हमेशा से देखने को मिला है विभा। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे मुद्दे काम नहीं आए। एसआईआर का मुद्दा बहुत उठाया गया, लोगों ने नकार दिया, लेकिन लोगों ने इसे नकार दिया। इसके बाद दूसरी बड़ी बात जो बीजेपी लेकर के आई, बाहरी भीतरी का जो बात है वो कहा जा रहा था, उसे भी बीजेपी ने एक अच्छे तरीके से हैंडओवर कर दिया। इसके बाद ये जरूर ये मैंडेट बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक अभी भी चल रहा है, यानी कि पीएम मोदी, क्योंकि वहां पर एक प्रमुख चेहरा जो है, कोई बड़ा चेहरा वहां था नहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी का। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही एक तरीके से कहिए, उनके चेहरे पर ही कहिए कि चुनाव लड़ा जा रहा था।
20 से ज्यादा रोड शो और रैली को संबोधित करना इस एज में, आप अंदाजा लगाइए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद 20 से ज्यादा रोड शो और रैलियां करते हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचते हैं। बीजेपी के रणनीति कितना कारगर साबित होती है, क्योंकि आप बीजेपी के जितने भी प्रोमिनेंट चेहरे को आप देखेंगे उनको एक एक सीट का विश्लेषण पता है, उन्हें पता है कि कहाँ पर उनके लिए ये वोट कम हो सकता है तो उसकी भरपाई कैसे करनी है। और वो चुनाव के वक्त काम नहीं करती है, वो 5 साल मेहनत करती है और उसके बाद चुनाव के दौरान उनके जो बड़े चेहरे हैं वो एग्रेसिवली ग्राउंड पर उतरते हैं, जनता को भरोसा दिलाते हैं। आपने देखा होगा कि अमित शाह जब मंच से संबोधित करते थे तो वो जनता को कहते थे कि आप निर्भीक होकर अपना वोट करिएगा, अगर कोई इस बार खेला करने की कोशिश करेगा तो पहले मैं उसे उल्टा लटकाऊंगा और फिर साफ करूंगा। तो लोगों को ये लगा कि हमें भय से भरोसा का टैगलाइन दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उस पर लोगों ने यकीन किया। बिल्कुल, और यही वजह रही है कि पश्चिम बंगाल में पहले से ही आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मुझे याद है वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ये कहा भी था कि मैंने झाल मुड़ी खाई तो झाल जो है वो टीएमसी के लोगों को लग गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगली बार अब जब वापस बंगाल आऊंगा तो शपथ ग्रहण के दिन ही आऊंगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि उन्हें पहले से ही ये कॉन्फिडेंस था। और आज जब सुबह हमने शुरुआत करी थी बुलेटिन की, उस वक्त भी दिल्ली मुख्यालय में मतलब रसगुल्ले बने जा रहे हैं, पूड़ियां तली जा रही हैं, यानी तैयारी पूरी है। इनफैक्ट शाम 6:30 बजे का वक्त है जब पीएम मोदी दिल्ली में मुख्यालय भी आने वाले हैं और उसके बाद संबोधित भी करेंगे। एक और फैक्टर शिप्रा, जिसमें आपको याद होगा कि एक वक्त हिंसा के लिए बात की जाती थी, यूपी और बिहार का जिक्र किया जाता था, लेकिन बिहार और यूपी ने दिखाया कि कैसे हिंसा मुक्त चुनाव होते हैं, लोग निर्भीक होकर वोटिंग करने के लिए निकलते हैं। लेकिन बंगाल एक ऐसा स्टेट था जहां पर लोगों को ये डर अभी तक था। हाँ। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने, हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने, जो फोर्सेस हैं उन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। उन्हें पता है कि वहाँ पर स्थितियाँ प्रतिकूल हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन उस बीच वो आपको, जनता को भरोसा दिलाने के लिए चुनाव वोटिंग के दौरान ही आपने अमूमन देखा होगा कि फोर्सेस मौजूद होते हैं, लेकिन काउंटिंग तक फोर्सेस हैं और 3 लेयर की सुरक्षा थी। बिल्कुल, फोर्सेस वहां पर इस बार 3 लेयर की सुरक्षा जो है वहां पर की गई है, जहां जहां काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं वहां पर सबसे पहले जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो, और उसके बाद केंद्र की जो बल है उन्हें तैनात किया गया था। क्योंकि हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं विभाग, उसके बाद 4 और भी अन्य राज्य हैं। असम की भी बात करेंगे। असम में तीसरी बार हाँ। हैट्रिक लगाते हुए हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो आपको नजर आएंगे। 100+ बीजेपी अपने सहयोगी के साथ 100+ सीटों पर इस वक्त जो है वो रुझानों में लीड कर रही है और हेमंत विश्व शर्मा को उन जगहों पर भी अब वोट हासिल हो रहे हैं जहां पर अभी तक बीजेपी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी। और हेमंत विश्व शर्मा चूंकि खुद कांग्रेस से निकलकर सामने आए हैं, आपको याद होगा गोगोई जब उस वक्त उस दौर में उनके और हेमंत विश्व शर्मा के क्लासेस की बात आती थी, इस वक्त उन्होंने उस पार्टी से छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर ये बताया कि मैं ग्राउंड पर काम करता हूँ। हाँ। और जनता मुझे इसलिए ट्रस्ट करी, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पर सीटें बीजेपी पिछली बार की तुलना में और बेहतर करने वाली। देखिए, बीजेपी के लिए तो गुड न्यूज है ही है ये, लेकिन हेमंता विश्व शर्मा के लिए ज्यादा बड़ी गुड न्यूज इसलिए मैं मानती हूँ विभा, क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा के नेतृत्व पर इस बार चुनाव लड़ा गया। पिछले बार भी जो बीजेपी को जीत मिली थी तो इनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, इस बार इनके चेहरे को आगे करते हुए चुनाव लड़ा गया और तब जाकर जीत मिली। वो भी गौरव गोगोई जो कि बिल्कुल सामने अपोजिट में है, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे वो सांसद हैं कांग्रेस के, लेकिन विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे थे। और ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो कुछ कमाल कांग्रेस के लिए वहां पर कर पाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हैट्रिक वो तो अपनी सीट से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई बहुत बहुत प्रोमिनेंट ये चीजें साफ निकल कर आई कि हेमंत विश्व शर्मा ने बहुत मजबूती से काम किया। आखिर में उन्होंने जिस तरीके से उनकी पत्नी के पासपोर्ट को लेकर इश्यूज खड़े किए गए, बहुत सीधे खुलकर कहा कि कई आरोप लगाए गए थे हेमंता विश्व शर्मा पे, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप उन पर लगाया गया था, लेकिन इससे जनता ने नकार दिया और इस तरह से भरोसा उन पर ही जता दिया है। तो ये साफ हो गया है कि बीजेपी अपने मुद्दों को भुनाने में बिल्कुल कामयाब यहाँ पर होती हुई दिख रही है, क्योंकि एक बिल्कुल एक्सट्रीम लीड आप इसे कह सकते हैं विभा। अब हम तमिलनाडु की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में तो भाई गजब हो गया, जादू, मतलब मैं तो इसे जादू ही मानती हूँ, क्योंकि एक एक्टर जो कि एक बड़ी फैन फॉलोइंग रखता है, वो एक्टर
पब्लिक को अपने लिए सम्मोहित कर ले। वो पब्लिक जो कि सारे नेताओं को, मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी राजनीतिक दल हैं उन दलों के बीच में पहली बार चुनावी मैदान में इंडिपेंडेंट, हालांकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी वहां पर विजय को अपने साथ लाने की, लेकिन वो इंडिपेंडेंट उतरे और टीवीके ने भाई जबरदस्त काम किया और इसीलिए उनके घर की जश्न की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। मतलब उन्होंने भी संभवतः ऐसा सोचा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये आंकड़े उनके भी एक्सपेक्टेशन से आगे के हैं। वैसे दर्शकों को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं समझा दूं, देखिए डीएमके, एआईएडीएमके प्लस और टीवीके, ये तीन प्रमुख पार्टियां जो हैं जो गठबंधन है वो तमिलनाडु में चुनाव में लड़ रहे थे और टीवीके कह रहा था कि हम ना बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला कर देंगे, जो एक्टर विजय की पार्टी है। त्रिकोणीय मुकाबला छोड़िए, वही स्पीड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, वो और पहले स्टालिन की पार्टी जो डीएमके है उनको पीछे छोड़ दिया है। 108 का आंकड़ा रुझान में एक तरफा जो है वो टीवीके की तरफ जाता हुआ। वैसे लेकिन विभाग अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में ये ट्रेंड रहा भी है फैन फॉलोइंग की। अगर हम बात करें एक्टर की, जयललिता की बात कर लीजिए आप, एक मशहूर एक्ट्रेस थी वो, और उन्होंने फिर राजनीति में कदम रखा और उसके बाद एक अच्छी खासी पोजीशन मुख्यमंत्री तक वो बनी। तो ऐसे एमजीआर भी हैं जो उनका भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व वहां पर देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फेल कर गए, कमल हसन की अगर बात करें तो। लेकिन टीवीके के जो एक्टर विजय हैं वो जरूर उन्होंने कमाल यहां पर कर दिखाया। तो ये तीन बड़े जो राज्य रहे हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आपका हो गया फिर ये असम की बात। तो असम और पश्चिम बंगाल में तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए गुड न्यूज है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन, भवानीपुर सीट की बात करेंगे क्योंकि भवानीपुर सीट ममता बनर्जी की सीट। नंदीग्राम से पिछले बार आपको याद होगा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई थी और शुभेंदु अधिकारी ही वो शख्स थे जिन्होंने उन्हें शिकस्त दी थी। इस बार भवानीपुर सीट से भी ये टाइट फाइट वाली बात चल रही है क्योंकि कभी शुभेंदु अधिकारी स्टार्टिंग तो हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने ही लीड से ली थी और उसके बाद काफ़ी 20 चरणों में चूंकि काउंटिंग हो रही है तो हमें एग्जैक्ट फिगर के लिए कम से कम 16-17 तक तो पहुंचना होगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बस आने दीजिए, अभी आपको आगे पीछे वाली स्थिति नजर आएगी, लेकिन जैसे ही 14 राउंड की 15 राउंड की काउंटिंग तक आप पहुंचेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भवानीपुर सीट से भी मैं ममता बनर्जी को हराऊंगा क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर के उनके जिस तरीके के स्टैंड नजर आए उसे लेकर के लोगों के अंदर आक्रोश था और वही आक्रोश जो है वो आंकड़े में इस वक्त नजर आता है। बिल्कुल, और ये दिलचस्प हो जाएगा अगर शुभेंदु अधिकारी फिर से ममता बनर्जी को हरा देते हैं भवानीपुर विधानसभा सीट से, तो ये वही वाली बात हो जाएगी कि वो दोबारा उनको हरा देंगे। मतलब नंदीग्राम सीट उन्होंने छोड़ी, सर भवानीपुर से चुनाव लड़ा, यहाँ भी उनके सामने वही है और फिर उनको हरा देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को जरूर देना चाहूंगी कि जब हम विजय की बात कर रहे थे, टीवीके की बात कर रहे थे तमिलनाडु में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है कि चूंकि ये आंकड़ा जो टीवीके के पास जा रहा है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा का है। अब वहाँ पर हंग जैसी वाली कंडीशन थी क्योंकि क्लियर मैंडेट तो किसी के पास नहीं जाता हुआ रुझान में दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस अब इस सिचुएशन को कैश करने की कोशिश कर रही है। उसने विजय को एक तरीके से ऑफर किया है कि भाई हमारे साथ मिलकर सरकार बना लीजिए। तो देखिए अभी ये परिणाम नहीं है, ये रुझान है, लेकिन रुझानों ने परिणामों वाली शक्ल तो दिखा दी है और अब कांग्रेस इस कंडीशन में नजर आ रही है, वो ये कह रही है कि भाई विजय हमें चूज करें और हमारे साथ सरकार बनाए। हाँ बिल्कुल, लगभग 12:30 बज चुके हैं विभा, तो मुझे लगता है उस हिसाब से अब जो रुझान है वो परिणाम में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं और ये आंकड़े अब ये स्टेबल ही होने वाले हैं, ऐसा ही कुछ रहने वाला है। तो अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में से 3 राज्यों में तो बीजेपी की काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन दिख रही है, सरकार बनाने वाली सिचुएशन नजर आती है। बीजेपी अपने सहयोगी के साथ असम में 100 सीटों से आगे इस वक्त रुझानों में दिख रही है। बंगाल में तो आपको साफ दिख ही रहा है। केरलम में आप देख लीजिए क्या स्थिति है, हालांकि 89 सीटें के आसपास कुछ बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनकी स्थिति नजर आती है, लेकिन बंगाल ने सचमुच जबरदस्त किया है। बिल्कुल, और देखिए 3 राज्य जिसकी हम बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और उसके बाद हो गया आपका असम, बंगाल और तो तमिलनाडु। 3 जो राज्य हैं विभाग, ये बीजेपी के लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं। फिर से पुडुचेरी में वापस से रिपीट हो रही है सरकार, असम में भी वापस से बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, पश्चिम बंगाल में कमाल करते हुए बीजेपी वापसी कर रही है। तो 5 में से 3 राज्य में तो जीत बिल्कुल तय मानी जा रही है। 2 राज्य आपके बच गए, तमिलनाडु और केरलम। तो केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाली जो सरकार, जो गठबंधन है उसको बढ़ा
सेहत अभी दिख रही है और फिर तमिलनाडु में टीवीके ने तो कमाल कर ही रखा है। तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सिर्फ नहीं है, बल्कि ये केंद्र की राजनीति को भी तय करने वाली है। और 2029 का लोकसभा चुनाव होना है आगे, फिर 27 में यूपी में चुनाव है, तो उससे पहले जरूर एक बीजेपी को बूस्टर डोज मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा बूस्टर डोज कह लीजिए, क्योंकि बूस्टर डोज तो बीजेपी के पास ऑलरेडी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बूस्टर डोज है जिसकी तलाश में बीजेपी सालों से थी। बीजेपी हर स्टेट में कहीं ना कहीं वो मजबूत हो रही थी, जहां पर वो थी वहां पर वो और बेहतर तरीके से रिटेन कर रही थी अपनी पार्टी को। लेकिन बंगाल एक ऐसा स्टेट था, साउथ में भी बीजेपी ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया, लेकिन बंगाल एक ऐसा स्टेट था जहां पर बीजेपी ये कह रही थी कि भाई परफॉर्म तो उसने बेहतर किया ही था, 3 सीटों से 73 सीटों तक पहुंच जाना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कहा जाता है। लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने मूड को समझा। बंगाल की माटी की बात जब हो रही थी, जैसे जैसे जो आरोप टीएमसी की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगाए जाते थे कि बाहरी आ गए, तो बीजेपी ने उसका बहुत अच्छे से काउंटर किया। उन्होंने कहा कि भाई अपने ही देश में बाहरी कौन, अगर हम यहाँ आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए खड़े होने, तो हम बाहरी नहीं हैं, हम इसी देश के हैं। बंगाल के ही लोग अगर हमारा प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं। बॉर्डर फेंसिंग की सुरक्षा, घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया। बीजेपी ने ये कहा कि भाई बंगाल सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित नहीं, हमें एक एक राज्य की सीमा को सुरक्षित करना है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह को देख लीजिए, 80 से ज़्यादा रोड शो और रैलियाँ उनकी तरफ से की जाती हैं। 15 दिनों से लगातार वो डटे हुए हैं बंगाल में, और जहाँ अच्छे हार मान लेते हैं, अच्छे थक जाते हैं, वहाँ पर अमित शाह और प्रधानमंत्री, मैं तो ये मानती हूँ कि सबसे बड़ा बूस्टर डोज तो यही है। मोदी और शाह का जो जादू है ना, वो चल जाता है हर जगह। डिस्कशन करने के लिए तो बहुत लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि अब तो एनालिसिस भी शुरू हो जाएगा कि भाई 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उनके मायने क्या हैं। लेकिन क्योंकि ये समय की हमारे पास भी थोड़ी कमी है, तो इसलिए हम दर्शकों को बताएंगे कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ आप लगातार बने रहिए, पल पल का अपडेट आपको यहाँ मिलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में बीजेपी ने कमाल कर दिया है, और एक सुशासन वाली सरकार, एक विकसित बंगाल के माटी मानुष की वाली सरकार, और वहाँ पर युवाओं के हक की बात करने वाली सरकार। और अब तो 7th पे कमीशन के बाद जो एक बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई सरकारी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का लाभ हम यहाँ पर दिलाएंगे, तो अब उस भरोसे वाली सरकार की तरफ लोगों की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। लगातार विश्लेषण जारी रहेगा। एक छोटे से अंतराल के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन चर्चा का दौर रुझान से परिणाम तक चलता दिखेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।